गांव से शहर तक हर घर की दीवारें एक जैसी दिखती हैं, में नहीं, माहौल में होता है। जहां मीठे बोल और अपनापन हो, वहां झोपड़ी भी मंदिर बन जाती है। और जहां तकरार और अभिमान हो, वहां महल भी नर्क बन जाता है। ऐसा ही एक घर था, चाण जी का घर। शहर के पुराने हिस्से में बनी 2 मंजिला कोठी, जिसमें कभी हंसी गूंजती थी, अब आहें सुनाई देती थीं। घर में सब कुछ था, पैसा, रुतबा, साधन, बस शांति नहीं थी। घर का आधार। चाण जी का असली नाम शरद चांद शर्मा था। लोग उन्हें प्यार से चाण जी कहते थे। 70 के पार की उम्र, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां मगर आंखों में अजीब सी चमक। वो बोलते कम थे, लेकिन जब बोलते तो जैसे हर शब्द आत्मा को छू जाता। उनका जीवन एक अनुशासन था। सुबह 4 बजे उठना, मंदिर में दिया जलाना, तुलसी को जल देना और फिर शांत मन से अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की लेना, यही उनकी रोजमर्रा की तपस्या थी। उनके 2 बेटे थे। मोहन बड़ा बेटा, व्यवहारिक लेकिन स्वभाव से गुस्सैल। सुधीर छोटा बेटा, भावुक पर अंदर से असुरक्षित। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों परिवार उसी घर में साथ रहते थे। चाण जी की पत्नी सरला देवी बहुत ही कोमल और समझदार महिला थीं। वो कोशिश करती कि घर में सब ठीक रहे, पर अब माहौल उनके बस से बाहर हो चुका था। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह चाण जी मंदिर में बैठे रामधुन गा रहे थे, श्री राम जय जय राम, पर इसी बीच नीचे रसोई से बर्तनों की आवाजें गूंजने लगीं। मोहन की पत्नी रीमा और सुधीर की पत्नी नीलम किसी बात पर झगड़ रही थीं। मैंने कहा था ये सिलेंडर खाली है, फिर क्यों गैस खत्म हो गई? तो क्या मैं जानबूझकर खत्म कर दी? तुम तो खुद कभी चेक नहीं करती। बस तुमसे बात करना ही बेकार है। बात छोटी थी, लेकिन लहजा भारी। धीरे धीरे दोनों की आवाजें तेज हो गईं। मोहन और सुधीर भी अपने अपने पक्ष में खड़े हो गए। अब बात गैस सिलेंडर से निकलकर तुम हमेशा हमारे काम में दखल देती हो तक पहुंच गई। सरला देवी बीच में गईं तो उन्हें भी सुनना पड़ा, माँ, अब आप भी हमेशा छोटी बहू की तरफदारी करती हैं। ऊपर कमरे में बैठे चाण जी ने गहरी सांस ली। रामधुन की आवाज अब धीमी पड़ गई थी। उन्होंने अपनी माला रखी और खिड़की से नीचे झांका। 4 लोग खड़े थे, लेकिन किसी के चेहरे पर परिवार जैसा भाव नहीं था। दोपहर तक घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने कमरे में था, पर दिलों में तूफान चल रहा था। चाण जी ने सरला देवी से कहा, देखो सरला, ये झगड़े किसी एक बात से नहीं होते। ये मन में पड़ी मिट्टी से होते हैं, जिसे हम रोज साफ नहीं करते। सरला देवी की आंखें भर आईं। जी, पर अब सबकी सोच बदल गई है। कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता। चाण जी मुस्कुराए। हमने घर बनाया, पर अब दीवारें बन गई हैं। जब मन दीवार बन जाए तो घर मंदिर कैसे बनेगा? उन्होंने तय किया, अब वक्त है कुछ करने का। बोलने का नहीं, दिखाने का। अगली सुबह घर में सबको लगा कि आज कुछ अलग है। चाण जी हमेशा की तरह सुबह उठे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। ना अखबार मांगा, ना चाय, बस मंदिर में जाकर शांत बैठ गए। जब रीमा ने पूछा, बाबा आप चाय नहीं लोगे? उन्होंने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। पूरा दिन चाण जी ने मौन व्रत रखा। घर में जो भी आता, वो बस उनकी आंखों में देखता और लौट जाता। शाम को जब सब खाने की मेज पर बैठे, चाण जी ने पहली बार दिन भर बाद मुंह खोला। आज मैंने देखा, बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। सुबह जो झगड़ा होता था, आज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मोहन बोला, पर बाबा, हर बात चुप रहकर तो हल नहीं हो सकती। चाण जी शांत स्वर में बोले, सही कहा बेटा, पर हर बात बोलकर भी तो हल नहीं होती। कभी कभी चुप रहना सामने वाले को सोचने का मौका देता है।
वो रुके और धीरे से बोले, घर में शांति जवाब देने से नहीं, समझने से आती है। उनके शब्द जैसे कमरे में गूंज उठे। सब कुछ देर को थम गया। उस रात रीमा देर तक सो नहीं सकी। उसे याद आया कैसे सुबह उसने नीलम को उल्टे जवाब दिए थे। वो सोचने लगी, क्या सच में मेरी बात का तरीका गलत था? उधर नीलम को भी खामोशी काट रही थी। उसे लगा कि शायद वो बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देती है। दोनों ने तय किया कि सुबह कुछ अच्छा करेंगे, पर किससे शुरू करें ये समझ नहीं आया। अगली सुबह जब सूरज निकला, चार जी तुलसी के पास खड़े थे। उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाया। हाथ में एक छोटा पौधा था, तुलसी का ही एक और बीज। रीमा, नीलम, ये देखो, ये पौधा अभी छोटा है। अगर इसे हर दिन पानी, धूप और प्यार मिले तो ये बड़ा होकर घर को सुगंध से भर देगा। लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा कर दोगी तो ये मुरझा जाएगा। दोनों चुप रहीं। चार जी ने आगे कहा, घर का रिश्ता भी ऐसा ही होता है बेटा। हर दिन इसे थोड़ा समय, थोड़ा स्नेह देना पड़ता है, वरना सबसे मजबूत बंधन भी सूख जाता है। उस दिन से चार जी ने घर में रोज सुबह तुलसी के पास सबको इकट्ठा होने की परंपरा शुरू की। बस 5 मिनट बिना किसी बहस के, बस एक साथ दीपक जलाना और प्रभु का नाम लेना। धीरे धीरे घर का माहौल हल्का होने लगा। पर अभी भी मन के भीतर की गांठें पूरी तरह नहीं खुली थीं।